मेरा नाम पायल था और मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इतनी कम उम्र में मैंने अपने पापा को जो कुछ करते देखा था वो यकीन करने लायक नहीं था और पापा की इस हरकत ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वह बाप जो मेरी माँ के सामने शराफत का लिबास ओढ़े रखता है, वह हमारे पीछे ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। रात 1 बजे के करीब मैं डरते डरते चादर ओढ़े मुंह छिपाए घर से निकली थी। मैंने माँ को भी कानो कान खबर नहीं होने दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पर मैं कुछ अच्छा खाना चाहती थी और सबसे बढ़कर तो ये कि मुझे घर की चारदीवारी में घुटन महसूस हो रही थी। पर मैं कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा था कि पापा से जाकर खाने की फरमाइश करूंगी तो पापा कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अकेले इस तरह बाहर निकलने पर डांट ज़रूर पड़ने वाली थी। लेकिन वहां जाकर तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा था कि मुझे यकीन ही नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरा बाप एक साथ तीन तीन औरतों को। उस लम्हे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, या फिर यूं कहो तो बेहतर होगा कि मुझे अपने बाप के किरदार पर बहुत भरोसा था। और जब पापा के किरदार का सच मेरे सामने आया तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अगर ये बात मुझसे कोई और कहता तो शायद मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन ये सब तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरा पापा तो माँ से बेपनाह प्यार का इजहार करते थे, फिर ये कैसे मुमकिन था कि पापा मेरी माँ को धोखा देकर दुकान के नाम पर रातों को अय्याशी कर रहे थे और मेरी माँ को इस बात की खबर ही नहीं थी। मेरी सीधी सादी माँ तो पापा को बहुत शरीफ समझती थी। मैंने अपनी माँ को कभी बिना वजह घर से बाहर निकलते नहीं देखा था, तो किसी गैर मर्द से आंखें मिलाना तो बहुत दूर की बात थी। और पापा मेरे ऐसे शरीफ माँ को धोखा देकर ऐसी गलत औरतों के साथ मसरूफ थे, जिनके लिए आदमी महज पैसों की एक मशीन होता है जिसके जरिए वह पैसा कमा सकती है। पापा अक्सर हालात का रोना रोया करते थे, जबकि सारी सारी रात दुकान पर गुजारते थे। और अब मैं जान गई थी कि हमारे हालात इतने तंग क्यों थे। जब वह ऐसी औरतों पर पैसा लुटाने में मसरूफ थे तो हमारी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से लाते। पापा के लिए मेरे दिल में अचानक ही जज्बात पूरी तरह बदल गए थे। मुझे पापा से नफरत का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मैं पापा की दुकान के पास पहुंचती, वो तीनों औरतें जो पूरी तरह सजी सवरी थी, उनके हुलिये बता रहे थे कि वह किस तरह की औरतें होगी। पापा की दुकान के अंदर दाखिल हो चुकी थी और पापा ने चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए अपनी दुकान के शटर को गिरा दिया था। वह बंद शटर मेरी रूह को चिढ़ा रहा था और मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ किस लिए आई थी। अब अगर कुछ याद रह गया था तो वह पापा का चोरों वाला अंदाज था। उनकी वह बेवफाई थी जो रात के अंधेरे में वह मेरी माँ के साथ करते रहे थे। मैं ताज़ा हवा के लिए बाहर आई थी, लेकिन बाहर के इस माहौल ने मेरा दम घर से भी कहीं ज़्यादा बुरी तरह घुटने लगा था। हम जिस जगह रहते थे वहाँ रातें जागती थी और दिन सोते थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर घर ऐसे ही थे जहाँ से तबले की आवाज़ और घुंघरू की झंकार सुनाई देती थी। मेरे पापा की पान की बड़ी सी दुकान थी जिसे पापा सारी रात खुली रखा करते थे और मैं और मेरी माँ सारी रात अकेले घर में रहते थे। पापा दुकान जाते जाते मुझे सख्ती से मना करके जाते कि मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलाका अच्छा नहीं था। बस यहाँ रहना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कम किराया देना पड़ता था और हमारा घर भी काफ़ी बड़ा था। ये बातें मैं पापा की ज़ुबान से पिछले काफ़ी सालों से सुनती आ रही थी, लेकिन मुझे इस जगह घुटन सी होती थी। दिन के वक्त भी माँ मुझे घर से निकलने ना देती। मेरा छत पर जाना और खिड़की से झांकना तक मना था। कभी आधी रात को मेरी आँख खुलती तो गली से अजीब अजीब तरह के आदमी की आवाज़ें, शोर शराबा और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। गालियाँ और गंदी बातें तो जैसे यहाँ आम थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन माँ ने मुझे दुनिया से छुपाकर अपने आंचल में समाया हुआ था और इसलिए मैं स्कूल की शक्ल तक ना देख सकी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं इस बस्ती, इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन पापा कहते कि यहाँ मेरा रोजगार लगा हुआ है, इस जगह को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आज जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था जैसे पापा यहाँ अपने कारोबार और दुकान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अय्याशियों की वजह से रुके हुए थे। मैं बहुत देर अपनी जगह हैरत से खड़ी रही थी और जब वापस लौट कर घर आने लगी तो कुछ शराबी जो झूमते हुए सामने से चले आ रहे थे, उन्हें देखकर डर से मेरी जान निकल गई थी। ताज़ा हवा के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई थी कि रात के वक्त यहाँ किस किस्म के लोग घूमा करते थे।
मैं बहुत समय बाद घर से बाहर निकली थी और वह भी माँ को बगैर बताए। और ऐसे में जब पापा भी अपनी दुकान के अंदर बंद हो गए थे तो उन शराबियों को देखकर मुझ पर कपकपी छाने लगी थी। होशो हवास में वे बेगाने शराबी पूरी तरह नशे में धुत थे। उनमें से एक मुझे आर पार होती नज़रों से देखते हुए बहुत ही गंदी बातें कहने लगा था। शराब के नशे में डूबी उसकी लाल आंखें मुझे डरा रही थी और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछ रहा था कि बताओ तो सही, तुम कौन से कोठे की जीनत हो, इतनी कम उम्र और हसीन हो, मैं तो अपनी सारी कमाई तुम पर लुटा दूंगा। इसके मुंह से आने वाली शराब की बदबू को मैं आसानी से महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे पास होने लगा मेरी जान निकल गई। मैं उससे बचती तेज तेज कदम उठाती अपने घर पहुंची थी और घर के अंदर दाखिल होकर मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह शराबी इस कदर नशे में था कि मेरे पीछे ही गिर पड़ा था और वह उठ ना सका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पापा इतनी ख़राब जगह पर एक जवान बेटी के साथ कैसे रह सकते थे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस माहौल की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो रही थी। ना ही यहाँ मैं पढ़ाई कर सकती थी और ना ही यहाँ मेरी कोई सहेली थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के साथ अकेले में गुजार दिए थे और आज इतने समय बाद घर से बाहर निकली तो थोड़े ही कदमों में मेरे लिए क़यामत आ गई थी। मैंने अपनी माँ के कमरे की तरफ नज़र दौड़ाई तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्हें जल्द सो जाने की आदत थी। मैं भी अपने कमरे में बंद हो गई थी। मेरी माँ का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, जो मेरे पापा की इस बेवफाई से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। और मेरे पापा मेरी माँ की आंखों में धूल झोंक कर एक वक्त में 3-3 औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहे थे। सारी रात आंखों में ही गुजर गई थी और जब सुबह के वक्त पापा घर आए तो उनकी आंखों में सुर्खी के बादल छा रहे थे। मैं जान गई थी कि वे सारी रात क्या करके आए हैं, लेकिन माँ तो हमेशा की तरह पापा के आते ही उनकी सेवा में ऐसे लग जाती जैसे पापा ने सारी रात हमारे लिए मेहनत की हो। मैं अजीब नज़रों से पापा को देखते हुए नाश्ता करने बैठी तो माँ मुझे डांटते हुए कहने लगी कि कभी अपने पापा का ख्याल भी कर लिया करो, वह सारी रात काम करके थक चुके होते हैं, ज़रा उनके पाँव ही दबा दिया करो। देखो ज़रा, सारी रात दुकान पर खड़े रहने से तुम्हारे पापा के पैरों में सूजन आ गई है, जाओ जाकर गर्म पानी का बर्तन ले आओ। माँ की बात सुनकर मुझे उनकी सादगी और बेवकूफ़ी पर हंसी आई थी और पापा की मक्कारी पर बहुत गुस्सा आया। बहुत ही मासूम शक्ल बनाए बैठे थे, जैसे सारी रात पापा ने पानों को चूना लगाया था, जबकि चूना तो पापा ने माँ को लगाया हुआ था। न चाहते हुए भी मैं पापा के लिए गर्म पानी का बर्तन लाई और पापा से गुस्से से कहा, पापा आखिर हम इस मोहल्ले को छोड़ क्यों नहीं देते, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ इज्जतदार लोग बसते हो और वहाँ आपको दिन की रोशनी में काम करना पड़े और रात को आप भी हमारे साथ घर में रहे। मुझे तो इस इलाके में अब बहुत ही डर लगता है। हर कमरे की खिड़की से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। मैं तो ये सोच कर ही काँप उठती हूँ कि हम तवायफ की बस्ती में रहते हैं। मेरी बात सुनते ही पापा के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी हो। माँ ने भी शायद इस बात को महसूस कर लिया था, इसलिए गुस्से में कहा, अपने कमरे में जाओ, यहाँ से बैठकर फिजूल बातें ना बनाओ, तुझे हर बात बहुत ही आसान लगती है। मैंने नाराज़गी में माँ से कहा कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया है। आप ही बताओ कि यहाँ दिन की रोशनी में कुत्ते भौंकते हैं और रात के अंधेरे में शराबी झूमते फिरते हैं, क्या इज्जतदार लोग यहाँ रह सकते हैं? मेरी बात सुनकर पापा ने जिस अंदाज से कहा कि क्यों पायल, तवायफ इंसान नहीं होती या फिर उनकी कोई इज्जत नहीं होती, वह भी दूसरों की तरह मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करती, बल्कि उनकी मजबूरी उन्हें इस मुकाम पर लाती है। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि पापा कैसे तवायफों की साइड ले रहे थे, जबकि उनका पैसा कमाने का तरीका किस कदर गंदा और गलतियों से भरपूर था। पापा को शायद इस बात का एहसास नहीं था या फिर वे अपने रात वाले गुनाहों को छुपाने पर अपनी गलतियों को दबाने के लिए ये बात कर रहे थे। मैं हैरान थी कि पापा को तवायफ की मजबूरियां भी नजर आ रही थी, पर मेरी बर्बाद होती जिंदगी दिखाई नहीं दी थी। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वह 3 औरतें जो रात को पापा की दुकान में पापा के साथ थी, वे कोई और नहीं बल्कि तवायफ ही थी। माँ ने मुझे इशारा किया तो मैं कमरे में चली आई, लेकिन मेरा सारा दिमाग पापा की बातों में अटका हुआ था और साथ ही साथ मुझे अपनी मासूम माँ का भी ख्याल आ रहा था, जो पापा जैसे चालाक आदमी के साथ फंसी हुई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस राज को पूरी तरह जान कर रहूंगी और देखूंगी कि पापा क्या हर रात यही हरकत करते हैं या फिर कभी भी इनके अंदर शैतान समाता है। सारा दिन यूं ही घर में यहाँ वहाँ घूमते घूमते गुजर गया। घर में 3 ही तो बंदे थे,
करने को कुछ काम नहीं था। पापा दुकान से आकर पूरे दिन सोया करते और मैं माँ के साथ मिलकर घर के कामकाज करा देती। माँ भी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में पापा के साथ ही गुजारती थी, इसलिए मैं तन्हाई में पागल होने लगी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं पापा पर नज़र रखूंगी और सही मौका देखकर माँ को पापा की हकीकत के बारे में बताऊंगी, ताकि माँ खुद इस मोहल्ले को छोड़कर जाने के लिए राजी हो जाए और मुझे एक ऐसी जिंदगी मिले जो एक आम लड़की की होती है। मैं भी स्कूल जाऊं और दूसरी लड़कियों की तरह जिंदगी की दौड़ में हिस्सा ले सकूं। अगली रात फिर माँ के कमरे में बंद होते ही कुछ देर बाद मैंने माँ की चादर ओढ़ ली और दबे पाँव घर से निकल गई। पापा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी। मुझे शराबियों का डर ज़रूर था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे दिल में इस बात की तमन्ना थी कि मुझे किसी भी तरह इस मोहल्ले से छुटकारा मिल जाए। और अब ये इसी हाल हो सकता था जब पापा का सच खुलकर माँ के सामने आ जाता। मैं पापा की दुकान से कुछ दूर पर ही रुक गई थी और इस रात भी वही 3 औरतें पापा की दुकान में दाखिल हुई थी और पापा ने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया था। और आज की रात मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि गुस्सा आया था कि मेरा बाप कितना बड़ा गुनाह कर रहा है और शरीफ बना फिरता है। मैं जान गई थी कि मेरा बाप किस तरह दुकान के नाम पर अपनी हवस पूरी करता है और अब ये बात माँ को बताने का वक्त आ चुका था। मैंने एक रात और पापा की जासूसी की और जब मुझे यकीन हो गया कि हर रात का यही सिलसिला है, तो 5वीं रात जैसे ही पापा ने अपनी दुकान का शटर गिराया और उन तीनों औरतों के साथ अंदर बंद हुए, मैं फौरन घर की तरफ भागी। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ को जाकर सारा सच बताऊंगी और उन्हें अपने साथ पापा की दुकान पर लेकर आऊंगी। मैं तेजी से घर में दाखिल हुई। हमेशा की तरह माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा तो वह खुलता ही चला गया। माँ ने शायद अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं अभी तक अपने पापा के सदमे से ना निकली थी कि मेरी माँ के कमरे का मंजर मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच कर ले गया था। मेरी माँ अपने कमरे में एक साथ 3 मर्दों के साथ मौजूद थी और जो कुछ उनके दरमियान चल रहा था वह यकीन करने लायक नहीं था और ना ही बताने लायक था। और इन तीनों मर्दों ने ना ही मुझे देखा था और ना ही उन्हें मेरे आने की खबर हुई थी, इसलिए मैं जिस तरह अंदर दाखिल हुई थी इसी तरह बाहर निकल आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। काफ़ी देर तक मैं दीवार का सहारा लिए खड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे घर के अंदर के मंजर ने मेरी रूह को तार तार कर दिया था। और जब मुझे कुछ समझ में ना आया तो मैं दोबारा पापा की दुकान की तरफ भागी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरा बाप हर रात 3 औरतों के साथ दुकान में बंद होता था और आज मैं अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई तो उसके साथ भी 3 मर्द मौजूद थे। मैं पापा की दुकान के पास पहुंची तो पापा दुकान का शटर वापस उठा रहे थे। मुझे देखकर चौंक गए। कहने लगे, पायल, मैंने तुझे मना किया है, रात के वक्त घर से निकला ना कर। किसी की नज़र तुझ पर पड़ गई तो कयामत हो जाएगी। तू आधी रात को यहाँ क्या करने आई है? इससे पहले कि मैं पापा से कुछ कहती, मेरी नज़र दुकान के अंदर मौजूद 3 औरतों पर पड़ी जो इस तरह सज धज कर दुकान के अंदर बैठी हुई थी जैसे यहाँ कोई मुजरा शुरू होने वाला हो। वह तीनों ही कम उम्र और खूबसूरत लड़कियाँ थी जिसे देखकर किसी का भी दिल आ सकता था, लेकिन मेरा बाप कैसे उन लड़कियों के साथ अपना मुंह काला कर सकता था? पापा ने मेरे चेहरे पर नज़र डाली तो वह जान गए कि मेरे दिल में कैसे सवाल उठ रहे हैं। पापा ने मेरा हाथ खींचकर मुझे भी दुकान के अंदर किया और दुकान का शटर दोबारा गिरा दिया। मैं माँ को भूल गई और पापा से पूछा कि बताइए, ये 3 औरतें कौन हैं और आधी रात को आपकी दुकान में क्या काम है? मेरी बात सुनकर जवाब में पापा ने जो बात कही, मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े और जब मुझे पापा की बात पर यकीन आया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पापा ने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई थी कि वह 3 औरतें उनकी जानने वाली थी? पापा ने फिर मुझसे पूछा कि अब तो बता पायल, तू आधी रात को यहाँ क्यों आई थी? मैंने डरते डरते पापा को बताया कि माँ अपने कमरे में 3 मर्दों के साथ मौजूद क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर पापा धीरे से कहने लगे, वह जानते हैं कि मेरी माँ क्या करती है, मुझे उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी जान निकल गई कि मेरा बाप मेरी माँ की सच्चाई जानता था और उसके बावजूद भी वो कितने सुकून से था। और फिर पापा ने मुझ पर एक और सच्चाई खोली जिसे सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद थी और पापा और माँ दोनों मेरे सिरहाने खड़े थे। मैंने नफरत से दोनों से ही मुंह फेर लिया था। मुझे उन दोनों से हरगिज़ भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन दोनों ने मिलकर मुझसे ज़िंदगी का सबसे भयानक मजाक किया था। पापा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, पायल, हमने जो कुछ किया वह तेरी भलाई के लिए किया। हम नहीं चाहते थे कि तुझ पर कभी सच्चाई और ज़िंदगी से शिकायत करे।
मैं और तेरी माँ बहुत मजबूर थे और इस मजबूरी की वजह से हमने कभी भी तुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जब तू सारा सच जान गई है तो फिर बाकी की बातें भी जान ले, ताकि तेरा दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए। पापा कहने लगे, जब मैंने होश संभाला था तो मुझे पता चला कि मैं जिस जगह में पैदा हुआ हूँ वह आम लोगों की जगह नहीं है, बल्कि वहाँ तो खास किस्म की औरतें रहती है जो रातों को जाती है और दूसरों की जिंदगी को रंगीन बनाती है। मेरी माँ भी एक ऐसी ही औरत थी और मैं किसका गुनाह था ये बात ना ही मुझे मालूम थी और ना ही मेरी माँ को। हर कोई मुझे गाली देकर पुकारता था, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाली औलाद को इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पैदा होना ना ही मेरी मर्जी थी और ना ही खुशी, बस ये मेरी किस्मत थी। और अगर ये कहूँ कि बदकिस्मती थी तो गलत ना होगा। मेरी माँ सारी रात कोठे पर लोगों को खुश करती और मैं कमरे में बंद होकर अपनी माँ को सब करते देखता जो मेरे और रूह को गवारा ना था। और फिर मैं एक लौता ना रहा, बल्कि मेरी माँ ने एक के बाद एक 3 बेटियों को भी जन्म दे दिया। वह तीनों किसकी औलाद थी ये बात जैसे मुझे मालूम नहीं थी वैसे ही उन्हें भी मालूम ना थी। हमारी माँ एक थी लेकिन हमारे बाप का अलग अलग थे। जैसे जैसे मेरी बहनें जवान होने लगी मैंने उन्हें दुनिया की नज़रों से छुपाना शुरू कर दिया और अपनी माँ से कह दिया कि मेरी बहन ने इस गंदगी के ढेर में कोई काम नहीं करेंगी। मेरी बहनें उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी थी, वह सिर्फ 15-16 साल की थी, लेकिन जो भी कोठे पर आता उनकी नज़र गलती से भी मेरी खूबसूरत बहनों के वजूद पर पड़ जाती तो वह उनके दाम लगाना शुरू हो जाते। बड़ी मुश्किल से मैंने और माँ ने मिलकर मेरी तीनों बहनों को इस गंदगी से बचाया हुआ था। और फिर मुझे पता चला कि माँ के साथ ही कोठे पर नाचने वाली एक औरत उम्मीद से हो चुकी है और इस बात पर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह लड़की यहाँ अगवा करके लाई गई थी और उसे ज़बरदस्ती यहाँ हर रात भेजा जाता था। जब उस लड़की को पता चला कि वह उम्मीद से है तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, जो कि वह अपनी औलाद को इस जगह पैदा नहीं करना चाहती थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और इस बात का यकीन दिलाया कि मैं उसको एक इज्जत वाली ज़िंदगी दूंगा। बहुत कम उम्र से ही मैंने पान की दुकान खोली थी। मैं उसे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया और उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया कि लोग उसे नाजायज़ ना कहे। मैं हर रात अपनी 3 बहनों को अपने पान की दुकान में छिपाने ले आता हूँ, लोग उन पर अपनी गंदी नज़र डाल ना सके। यहाँ की बड़ी बाई है ताराबाई का उसूल था, यहाँ मौजूद हर लड़की को हर रात सजना पड़ता था, इसलिए मेरी माँ उसको दिखाने के लिए अपनी तीनों बेटियों को सजाती और चुपके से मेरी दुकान पर भेज देती, जहाँ मैं उन्हें छुपा लिया करता। वे 3 औरतें दरअसल मेरी सगी बहनें हैं जिन्हें तुमने दुकान पर देखा था। मेरी बीवी तुम्हारी माँ से मैंने शादी तो कर ली थी और उसने एक बेटी को जन्म भी दे दिया था, लेकिन ताराबाई ने उसका पीछा ना छोड़ा और ज़बरदस्ती हर रात वे ग्राहकों को हमारे घर भेज दिया करती। मैंने अपनी बहनों की इज्जत बचा ली, लेकिन चाह कर भी अपनी बीवी की इज्जत न बचा सका, क्योंकि ताराबाई ने धमकी दी थी कि अगर तेरी बीवी ने ये काम न किया तो वह हमारी बेटी यानी तुम्हें इस काम में ज़बरदस्ती डाल देगी और उसके आगे किसी का सिक्का नहीं चलता। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ हर रात खुद को बेचने के लिए राजी हो जाती है और मैं सारी रात दुकान पर अपनी बहनों को बचाता हूँ। ये कहकर पापा तो चुप हो गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ना मेरा बाप मेरा था और ना ही मेरी माँ एक शरीफ औरत थी, बल्कि वह तो एक तवायफ थी जिसे खुद मालूम नहीं था कि मैं किसका बाप हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो पापा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मेरे होते हुए कभी कोई गंदी नज़र से नहीं देख सकता। मेरी माँ दूर खड़ी आंसू बहा रही थी, शायद उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने खुद उठकर अपनी माँ को गले से लगा लिया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वे बहुत ही मजबूरी में काम करती है। पापा की बात मुझे अब समझ आ गई थी कि कोई तवायफ अपनी मर्जी से तवायफ नहीं बनती, बल्कि या तो उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया जाता है या फिर मजबूरी इस गंदगी में डाल देती है। ना हम गरीबों की मदद करते हैं और ना ही कानून इतना मजबूत है कि वह अगवा होने वाली लड़कियों को बाजार से वापस ला सके। जब तक ऐसे रहेगा कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे पापा जैसे लोग हर जगह होते हैं जो कहीं ना कहीं शराफत के कामों में लगे रहते हैं। मेरे पापा ने बहुत कम उम्र में मेरी धूमधाम से एक जोरदार घराने में शादी करा दी थी और आज मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले बात नहीं जानते कि मेरी माँ एक तवायफ है और मेरे बाप नहीं हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि जिस दिन ये सच्चाई खुलेगी तो उस दिन मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी या फिर मेरा पति मुझे छोड़ देगा? अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।